हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो। पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अभी किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड में हमने देखा कि वाली को मारकर राम जी और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया और फिर वो लोग भवन में गए और ये दोनों भाई फिर राम लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर गए दोनों, और वहां पर वो लक्ष्मण जी से बातें करते हैं, फिर पूरी ऋतुओं का वर्णन करते हैं। फिर लक्ष्मण जी को भक्ति, विरक्ति, राजनीति और विवेक का भी उपदेश किया, सब बातें बताई। अभी आगे देखते हैं। बरस विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रकट दृढ़ाई। उदित अगस्त्य पंथ जल शोष, जिमिलो बहि शोषै संतोष। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आय, पाई समय जिमि सुकृत सुहाय। पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीन। बिनु धन निर्मल सोह आकाश, हरिजन इव परिहरि सब आसा। तारदि थोति जिमि मोरी, चले हर्षित नगर रूप। तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम। तजहि आश्रम चारि, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम जी कहते हैं अब वर्षा ऋतु बीत गई, मतलब तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई लक्ष्मण, देखो अब शरद ऋतु आई, कितनी सुंदर है यह। शरद ऋतु में हमेशा नए नए पौधे खिलते, कुपले खिलती है। सारी धरती पर काश फूल गए। काश माने जो सफेद फूलों वाले वो नदी किनारे या तो बंजर जमीन में जो उगते हैं, वो इसको काश फूल कहते हैं। काश जैसे कुश होता है, इसी से मिलती जुलती एक घास होती है और उसको काश बोलते हैं, और उसके सफेद सफेद उसमें फूल लगते हैं। अभी अगस्त्य का उदय हो गया। अगस्त्य मानी दक्षिण दिशा में अगस्त्य नाम के तारे का उदय हो गया, वो प्रकट होता है। अब शरद ऋतु जाती है तो ये उदय हो जाता है, और इसके उदय से पता चलता है कि अभी वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। और समुद्र का पानी भी धीरे धीरे शांत होने वाला है। तो अगस्त्य ऋषि के अगस्त्य तारे के उदय से ये पता चलने के बाद रास्ते के जल सारे सूख गए, बारिश हो गई। परंतु सूर्य ग्रीष्म ऋतु में जल को सुखाता है, और सूर्य से जो बचे रहता है रास्ते में जल, वह अगस्त्य मुनि ने समुद्र से पहले पी लिया था। तो उसके हिस्से में अभी पंथ का जल सुखाना है। सूर्य के हिस्से में इतना ही आया है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में जब संतोष होवे तो वह लोभ को सोख लेता है। संतोष धारण करके रखो तो मन में जो लोभ है वह मिट जाएगा। अब सरिता और सरोवरों में निर्मल जल शोभायमान हो रहा है। वह कैसा है कि जैसे संत का हृदय हो। संत का हृदय हमेशा निर्मल और शोभायमान रहते हैं। संत के हृदय में कभी मद और मोह नहीं होते हैं। धीरे धीरे सरिता और सरोवर के पानी
रीस रीस कर सुख रहे, रीस रीस माने धीरे धीरे सुख रहे हैं और बहते भी जा रहे हैं और धीरे धीरे सुख रहे हैं। जैसे ज्ञानी लोग संसार की ममता को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन आए, खंजन माने खंजन में छोटा सा पक्षी होता है, वो बहुत अच्छा सुंदर होता है वो पक्षी। जैसे समय प्राप्त करके पूर्व जन्म के पुण्य आ गए हो वैसे वो पक्षी आ जाता है। अब धरती पर नहीं कीचड़ है, मानी वर्षा ऋतु नहीं है तो कहीं पे कीचड़ नहीं है, न कहीं धूल है, क्योंकि धरती की भी शोभा बढ़ रही है। धूल क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ी धूल जो थी वो बैठ गई थी बारिश की वजह से। और जैसे नीति निपुण राजा की करनी होवे वैसे सब कुछ स्वच्छ है। जल कम होने से मछली विकल होने लग गई। जैसे कैसे विकल होने लगी कि जैसे मूर्ख के कुटुंबी धनहीन हो जाने पर व्याकुल हो जाते हैं, वैसे बिना पानी की मछली भी विकल होने लगी। अब बिना बादल के आकाश निर्मल हो रहा है, कैसे कि बड़ा शोभायमान हो रहा है। जैसे भगवान का भक्त सब आशा छोड़कर हमेशा सुखी हो जाता है, वैसे बिना बादल के सारे आकाश निर्मल हो गए हैं। शरद ऋतु में कभी कभी वृष्टि हो जाती है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि वर्षा थोड़ी हो गई, कैसी कि जैसे कभी किसी को मेरी भक्ति मिल जाती है, पूरी भक्ति नहीं मिलती, वैसे थोड़ी थोड़ी वृष्टि हुई है। जैसे किसी एक दुर्लभ पुरुष को मेरी भक्ति मिलती है, वैसे थोड़ी थोड़ी वृष्टि हुई है। इस प्रकार राजा नगर छोड़कर जहाँ शत्रुओं पर चढ़ाई करनी थी यहाँ कर दिया। बारिश गई तो वो लोग वो भी कर सकते हैं। और तपस्वी अपना जो चातुर्मास का नियम है वो छोड़कर पूरा किया उन्होंने, मतलब नियम छोड़कर गए। व्यापारी लोग अब व्यापार करने निकले, भिखारी लोग भिक्षा मांगने निकले। वर्षा ऋतु में सब कार्य थोड़ा मंद हो जाता है, तो अभी बोलते कि वर्षा ऋतु गए शरद ऋतु आई तो ये सब शुरू होने लगा। राजा लोग ने शत्रुओं पर चढ़ाई की, तपस्वियों ने चातुर्मास का नियम छोड़ा, व्यापारी लोग व्यापार करने लगे, भिखारी लोग भिक्षा मांगने लगे। तो चारों आश्रमी बता दिए स्वामी जी, चारों आश्रमी जैसे भगवत भक्ति प्राप्त करके श्रम को छोड़ देते हैं, वैसे ये सब के सब अपनी अपनी जगह छोड़कर चल पड़े। लेकिन सुग्रीव को अभी मेरी याद नहीं आई कि अब चढ़ाई करने का समय हो गया है, और उन्होंने अभी तक सीता की कोई खबर नहीं सुनाई। इतना सारा हो गया फिर भी सुग्रीव ने सीमा उल्लंघन किया। दशमी के दिन भी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं निकला, मतलब दशमी जब हुई होगी तब। सुखमी न जे नीर अगाधा, जिमि हरि सरन न एक बाधा, फुले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, गुंजत मधुकर मुखर अनूप, सुंदर खगर वनाना रूप, चक्रवाक मन दुख निसिपेखि, जिमिदर जन पर संपत्ति देखी, जात करटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोहि, सरदा तपनिसि शशि अपहरै, संत तरस जिमि पात कटरै, देखि इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय, सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान सब तुलना करे, जो अगाध जल में रहने वाली मछली है वे बड़ी सुखी है। कैसे? जैसे भगवान की शरण में होने पर एक भी बाधा नहीं रहती है, वैसे मछली को जब जल में रहती तब तक कोई बाधा नहीं रहती है। कमल खिल रहे हैं, सरोवर की कैसी शोभा हो रही है, तो बता रहे कि जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया हो वैसे सरोवर की शोभा हो रही है। कमल खिल रहे हैं, मधुकर माने भंवरा गुंजार रहे हैं, मुखरित हो रहे माने मुंह से आवाज कर रहे हैं, अनेक प्रकार की चिड़िया चहचहा रही है, जैसे गुजरात में कलबलाहट बोलते हैं तो चहचहा रही है। चक्रवाक रात देखकर मन में दुखी हो जाता है, जैसे दुर्जन पुरुष दूसरे की संपत्ति देखकर दुखी हो जाता है। चातक रट रहे हैं, उनके मन में बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी के द्रोही को सुख की प्राप्ति नहीं होती वैसे वो कर रहे हैं। अब चंद्रमा शरद ऋतु में दिन में जैसे धूप की तकलीफ होती है उसको रात में हर लेता है, रात को मतलब ठंडक हो जाती है, कि जैसे संत का दर्शन होने से सारे पातक सारे पाप टल जाते हैं, वैसे चंद्रमा के होते ही सारे दुख कम हो जाते हैं। अब चकोर समुदाय एक टक चंद्रमा की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी भगवान के भक्त को
भगवान का दर्शन मिल रहा हो, ऐसे चंद्रमा को देखकर वो खुश हो रहा है। जाड़े से माने ठंडी के डर से मच्छर और डंस भाग गए। कैसे कि जैसे द्विजद्रोही माने ब्राह्मण का जो द्रोही होता है उसका वंश नाश हो जाता है, वैसे वो सब भाग गए। पहले धरती पर बहुत से जीव थे, तो शरद ऋतु पर आने सारे, जब बरसात में बहुत सारे छोटे छोटे जीव कीड़े आ जाते हैं, लेकिन शरद ऋतु आने पर सब चले गए। जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संशय और सारे भ्रम मिट जाते हुए सारे कीड़े चले गए। तो शरद ऋतु बहुत सुहावनी बताई है। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कई पाई। एक बार कैसे हु सुधि जानी, कालहु जीत निमिष महुआनो। कतहु रहु जो जीवति होई, तात जतन करि आनई सो। पावा राजकोष पुर नारी, जेहि सायक मारा में माली। तेहि सरहतौ मुड कह काली, जासु कृपा छुटहि मद मोहा। ताकहु उमा की सपने मोहा, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जीन रघुवीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाई गहे करबाना, तब अनुज ही समझावा। रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लई आवहु। तात सखा सुग्रीव सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र भगवान कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल ऋतु आ गई, और हे तात लक्ष्मण, सीता की कोई सुधि नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली। यदि एक बार किसी तरह भी सीता की सुधि मिल जाए तो मैं एक निमिष में, एक पलक में काल को जीत कर भी मैं सीता को ले आऊं, चाहे कहीं भी होवे। यदि कैसे बोलती, यदि जीवित होवे तो मैं प्रयत्न करके उसको जरूर ले आऊंगा। देखो इधर सुग्रीव ने भी मेरी सुधि विचार दी, मेरा ध्यान छोड़ दिया, मतलब वो मेरे बारे में सोचता नहीं। अभी उसको राज्य, कोष माने खजाना, पूर माने नगर और नारी, ये चारों चीज मिल गई। और इनका नशा बड़ा भारी होता है चारों चीजों का, ये चारों चीज बड़ी रसीली है। तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से मैं उस मूढ़ को कल मार डालूंगा, ऐसा राम जी कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शंकर भगवान उमा से बोलते हैं कि जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उमा जी क्या स्वप्न में भी उनको क्रोध आ सकता है? बात बताई है, लेकिन कभी क्रोध आ सकता है? परंतु इस चरित्र को बड़े बड़े मुनि ज्ञानी हैं, वे ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके मन में प्रेम होता है वह तो सब बातों की व्याख्या कर सकता है। प्रेमी कथावाचक होता है, जो प्रकृति कथावाचक की है वही प्रकृति प्रेमी की है। जैसे ग्रंथ में कैसा भी प्रसंग आवे तो कथा कहने वाला उसमें अच्छा ही अच्छा बतावेगा, इसका यह भाव है। और इसका एक कथा का भाव है कि इस भाव से जो बात कही गई है वैसे ही जो इसको प्रेमी होता है, सो उस कथा के प्रेमी हो तो कथा में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सो उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण चरित्र, उसकी संपूर्ण क्रिया की वो व्याख्या कर लेता है। प्रेम में ऐसी व्याख्यान शक्ति है, उसमें से वह गुण ही गुण निकालेगा, दोष कभी नहीं निकालेगा। क्योंकि संसार में जितने भी दोष दिखाई पड़ता है वह उसमें लिखता है जिससे हमारा द्वेष होता है। पहले भी आया था कि गुण जिससे प्रति प्रेम होता है उसमें गुण दिखते हैं, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके प्रति उसके द्वेष गुण क्या अवगुण दिखते हैं, मतलब उसके। हाँ, तो और परमात्मा के स्वरूप में तो न गुण है न दोष है, मतलब राम जी के में तो न गुण है न दोष है। यह तो सब राग द्वेष अंतःकरण के करतूत है, जो संसार में यह दोष मानता है वो अंतःकरण का है। सो जो ज्ञानी मुनि हैं वे इस चरित्र को जानते हैं, और कौन जानता है? श्री जिनका रामचंद्र के चरण से प्रेम है वही लोग इसको जानते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि प्रभु बड़े क्रुद्ध है, गुस्से में है, तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और तर्कस से उन्होंने बाण निकाल लिया कि बाली बड़ा भाई था तो वो आपके हिस्से में पड़ा, माने आपने उसको मारा, और सुग्रीव छोटा भाई है तो इसे अभी मैं मारूंगा। तो लक्ष्मण जी तो राम जी के सच्चे सेवक है और राम जी से अनुकूल ही बात करते हैं। तब श्री राम भगवान ने अनुज लक्ष्मण जी को बड़े प्रेम से समझाया कि भाई सुग्रीव तो मेरा सखा है, उसको मारना नहीं है, केवल डर दिखाकर यहाँ ले आओ। साथ ही बताया कि मित्र क्या है। मीत को दोष सहे
मीत को दोष सहे दिनु मीत को, मीत बिना दुख कौन मिटावे, मीत अनेक उपाय करे अरु, मीत को लाई सुपंथ रचावे। तो माने कहते कि मीत के दोष बहुत होते हैं, लेकिन मीत के बिना, दोष के बिना कोई दुख मिटाता नहीं है ऐसे। और अनेक मित्र अनेक उपाय करते हैं और वो मित्र को सुपंथ पे भी ले आते हैं। तो सुग्रीव को डरा कर रास्ते पर ले आओ, यही मित्र धर्म है। कुपथ निवारी सुपथ चलावा। इहा पवन सुत हृदय विचार, राम काज सुग्रीव विसार, निकट जाय चरणनि सिरुनावा, चारिरु विधि तेहि कहि समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भयमान, विषय मोर हरिनेउ ज्ञान। अब मारुत सुत दूत समूह, पठवहु जहतः वानर जूह। कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता करवद होई। तब हनुमंत बोलाए दूत, सब कर करि सन्मान बहुत। भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणनि सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखि जहतः कपि धाय। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करौ पुर छार। व्याकुल नगर देखि तब, आयौ बाली कुमार सियावर रामचंद्र की जय। अब इधर हनुमान जी तो सुग्रीव के पास ही थे। उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि सुग्रीव ने राम काज, उनकी सेवा को भी भुला दिया। वहां पे हनुमान जी सेवा के, उनको भी ऐसा मन में आया। अब सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से उन्हें समझाया। अब साम में उनको समझाया कि तुम्हें प्रीति का निर्वाह करना चाहिए, साम माने शांति से समझाना, और बताया कि जिसके दिए हुए राज्य से तुम सुख भोग रहे हो, उसकी सहायता देने का संयोग आ गया है। मतलब राम जी के प्रयत्न से वो उसको मिला, बाली कुमार को राज्य मिला। तो कहते हैं कि जिसके दिए हुए राज्य को तुम सुख भोग रहे हो, उसकी सहायता देने का संयोग अभी आ गया है, तो वो सहायता करनी चाहिए। फिर बताया कि जिसने एक बाण से बलि को मार दिया, उसके लिए तुम क्या होते हो, माने भय दिखाया, दम भय भी दिखाया। और यह भी बताया कि अंगद को उन्होंने युवराज बना दिया है, और अगर तुम उनसे नहीं मिलोगे तो अंगद को अपने पक्ष में ले लेंगे वो। तुम्हारी वो फुट भी बताई। तो साम माने समझाना बुझाना कि प्रेम का निर्वाह करना चाहिए। और दम में बताया कि उन्होंने राज्य दिया तो तुम्हें भी बदला चुकाना चाहिए। क्या बढ़िया अवसर है। अब भय भी दिखाया कि वे बड़े वीर है राम जी, और भेद भी माने कुट भी दिखाई कि अंगद को वो अपने पक्ष में कर लेंगे, तो फिर वो आपके भी दुश्मन शत्रु हो सकते हैं। तो साम दाम दंड और भेद चारों प्रकार से उनको समझाया सुग्रीव को। अब तो सुनकर सुग्रीव को भी बड़ा डर लग गया। बोले हाय हाय, विषय भोग में मेरे ज्ञान का नाश हो गया है, मैंने विषय भोग ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। जब आदमी विषय भोग में ज्यादा लग जाता है तब भगवान को वो भूल जाता है। सो सुग्रीव ने कहा कि हे मारुतसुत, तुम बहुत से दूतों को जहां तहां भेज दो और सबसे कह दो कि जो एक पक्ष में माने 15 दिन में लौटकर नहीं आवेगा तो मेरे हाथों से उसका वध होगा। मतलब वो सबको भेज सके, सीता की सुध लेने के लिए सबको भेज दो। अब तुरंत हनुमान जी ने सब दूतों को बुलाया और सबका बड़ा सम्मान किया। भय प्रीति नीति भी उनको भी दिखाई। सब लोग चरण में सिर डालकर चल पड़े। इसी समय वहां पर लक्ष्मण जी पुरी में आए, नगरी में आए, और उनका क्रोध देखकर जहां तहां वानर लोग दौड़ने लग गए। उन्होंने धनुष पर तांत चढ़ा ली और कहा कि अभी मैं अग्नि बाण चढ़ाता हूं और तुम्हारे राज भोग स्त्री पुरुष बाल बच्चे सबको मैं भस्म कर देता हूं। अब तो सारा नगर व्याकुल हो गया। वो लक्ष्मण जी तो डरे नहीं आए थे, कुछ सचमुच करने वाले नहीं थे, लेकिन वो लोग तो डर जाते हैं। तो बताया कि अब तो सारा नगर व्याकुल हो गया और सुग्रीव ने सारे नगर पर विपत्ति ढा दी। मन को पता चल गया कि पूरी आ गई है मुश्किल। तब वाली कुमार अंगद जी वहां पर आए। उन्होंने आकर कहा कि महाराज, राजकाज चलाने वाले तो हम हैं, गलती तो हुई है हमसे, तो हमें जला दो। ये सारे नगर निवासी तो निरपराध है, उनको क्यों जलाते हो? तो अंगद भी विवेकी है। चरण नाय सिर विनति कीन्ही, लक्ष्मण अभय पाहति दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि कर, यह कपीश अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग लय तारा,
करि बिनती समुझाओ कुमार, तार सहित जाई हनुमान, चरण वंदि प्रभु सुजस बखाना, करि बिनती मंदिर लई आए, चरण बखारे पलंग बैठाए, सब कपीस चरण सिरुनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा, नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माहि, सुनत विनीत लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए समुदाय, हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाद, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। रामानुज आगे करी मतलब राम के अनुज माने लक्ष्मण जी को आगे करके रघुनाथ जी के पास गए। अब अंगद जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर डालकर विनती की और लक्ष्मण जी ने उन्हें अभयदान दिया और उनको हृदय से लगा लिया। अब सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी तो बड़े क्रोधवंत हो गए हैं, तब तो वे अत्यंत भय से व्याकुल हो गए और हनुमान जी से बोले कि हनुमान तुम तारा को संग लेकर जाओ, बाली की पत्नी को साथ लेकर जाओ और लक्ष्मण जी को समझाओ। अब मतलब उनको डर लगा सामने आने में। अब तारा मतलब जो बाली की पत्नी थी उनके साथ हनुमान जी वहां गए और चरण वंदना करके प्रभु के सुयश का वर्णन किया और विनती करके उनको फिर घर ले आए, मतलब महल में ले आए। उनके चरण धोकर पलंग पर बैठाए। अब जब पलंग पर बैठ गए लक्ष्मण जी, तब जाके सुग्रीव की हिम्मत पड़ी कि लक्ष्मण जी के सामने जाए। अब तक तो बहुत डरते थे क्रोध देके, वे बहुत डरते थे। जाकर उन्होंने उनके चरणों में सिर डाल दिया। अब हाथ पकड़कर लक्ष्मण जी ने कंठ से लगाया, क्योंकि ये तो रामचंद्र जी की सखा है। तो सुग्रीव जी बोले कि हे स्वामी, विषय के समान और कोई मद नहीं है, यह तो बड़े बड़े मुनियों के मन में भी क्षण में मोह पैदा कर सकता है। तो अब यह विनय मैंने इसीलिए मैं मोहित हो गया, ऐसा बताते हैं। अब यह विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी को सुख मिला और उन्होंने फिर उनको बहुत तरह से समझाया और हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि हम लोगों ने दूतों को पहले से ही भेज दिया है और सब जगह से हमारी सेना इकट्ठी होने वाली 15 दिन में। और अब सब हर्षित होकर अंगद आदि कपियों के मतलब वानरों के साथ सुग्रीव चले। आगे आगे लक्ष्मण जी और सबके सब साथ में रामचंद्र जी के पास गए। नाई चरण सिरु गह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न कोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छुटई राम करहु जौदाया, विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैल पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, चोर क्रोध तमन सिजो जागा, लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई, एहि विधि होत बत कही, आए वानर जूझ, नाना वर्ण सकल विधि, देखिए सवरूथ सियावर रामचंद्र की जय। अब चरणों में सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर सुग्रीव जी बोलते हैं, भगवान के साथ बात करने में ये बड़ी सुविधा है कि कोई भी अपने से गलती हो जाए तो कहो कि आप ही ने तो करवाया, मतलब आपसे ही गलती हुई, मतलब आपने ही करवाया, आप ही तो मेरे हृदय में बैठे हो, तो अंतर्यामी हो, तो उनसे बात करने में लोगों को बड़ी सुविधा रहती है। असल में भगवान अपनी ओर से नहीं करते हैं, जिसके चित्त में वासना होती है उसके अनुसार लोग करते हैं। जैसे किसी बल्ब में पीली रोशनी हो तो किसी में लाल हो, किसी में हरी हो, या बिजली का दोष है, बिजली तो एक सर की होती है, वो जैसा कलर होता है वैसी होती है। यह तो बल्ब का रंग है, तो बिजली में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार जिसके हृदय में जैसा रंग पहले से चढ़ा होता है, बिजली आकर वहां वैसे ही रंग को प्रकाशित करती है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। एक आदमी ने आग ली
और ले जाकर यज्ञ कुंड में डाला और होम किया, और एक आदमी ने आग ली और दूसरे के घर में जाके लगा दिया। तो इसमें आग का दोष है कि हमारी वृत्ति का दोष है, आदमी की वृत्ति का दोष है। इसी प्रकार लोग अपनी अपनी वृत्ति भगवान के साथ जोड़कर उसके अनुसार काम करते हैं। इसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो मुंह लोग होते हैं वे तो भगवान पर ही डालते, मतलब सारा दोष भगवान पर डाल देते कि भगवान ने किया। हमारे खुद की कोई विवेक नहीं देखते कोई कि स्वामी मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हे देव, सुग्रीव जी कहते हैं स्वामी मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हे देव तुम्हारी माया अति प्रबल है, जब तुम दया करते हो तभी कोई तुम्हारी माया के चक्कर से छूट जाता है। हे स्वामी, हे देव, हे स्वामी, देवता, मनुष्य, मुनि, ये सब के सब विषय के वश में है, और मैं तो पामर जीव हूँ, माने पशु हो और अति कामी भी हो और कपि बानर हूँ। जिसको स्त्री के नयन बाण न लगे और अंधकारमय क्रोध की घोर रात्रि में भी जो जागता रहता है, माने जो काम और क्रोध के वश में नहीं होता है और लोभ के फंदे में नहीं फंसता है, वह तो रघुराई है, मतलब तुम्हारे समान है। तो वो मात्र भगवान ही होते हैं जिसको ये सब नहीं होता है। माने काम, क्रोध, लोभ, इसके वश में जो वही हुआ वह मानो नहीं हुआ तो वो भगवान के समान है, जिसमें नहीं है वो। पर ऐसा गुण साधन से नहीं होता है, मात्र तुम्हारी कृपा से किसी किसी को मिलता है वो गुण। मैं हमारे पे क्रोध ना हो, काम ना हो, ऐसा मात्र भगवान को ही होता है, भगवान की कृपा से किसी किसी को होता है। अब तो रामचंद्र भगवान भी मुस्कुरा गए कि देखो हमारे भक्त लोग भी कैसे विचित्र होते हैं कि कोई गलती भी करे तो भी हमारे सर पे डाल दे। बोले कि भाई तुम तो हमारे वैसे ही प्यारे हो जैसे हमारे प्यारे भरत जी है, सो मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीता जी की सुधि मिले। इस तरह बातें हो रही थी कि झुंड के झुंड जो 15 दिन वाले थे वो सारे बानर आ गए वहां पर, विविध रंग के, कोई लाल, कोई पीला, कोई काला, कोई भूरा, तरह तरह के बानर। जिधर देखो उधर बानर ही बानर। अब बात यह थी कि उसी दिन वो 15वां दिन पूरा होता था, जिस दिन कहा था कि 15 दिन में आ जाना। जिस दिन हनुमान जी ने बंदरों के लिए कुछ भेजे थे और सुग्रीव ने कहा था कि 15 दिन के भीतर जो नहीं आएगा वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। सो सारे के सारे बानर उसी समय इकट्ठे हो गए। अब श्री शंकर भगवान पार्वती से उनका वर्णन करते हैं। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहलेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदनु सब होहि सनाथा। अस कपि एक न सेना माहि, राम कुशल जे पूछि नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। काढ़े जहाँ तहाँ आय सुबाई, कर सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर झूठ जाहु जहुरा। जनक सुता गम भोजहु जाई, मास दिवस मह आए हुआई। अवधि मेटि जो बिनि सुधि पाए, आवै बिनिहु सोई मराए। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नर हनुमंत सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर जी भगवान उमा जी के कहते, उमा से कहते, हे उमा, मैंने वह वानरों की सेना देखी थी, वह मूर्ख है जो इसकी गिनती करना चाहे, माने इतने अनगिनत थे, इतने सारे वानर थे। तो शंकर जी खुद देखी है। एक बार रामचंद्र भगवान ने कहा कि भाई इनकी गिनती कराओ। सबको पांत में बैठा दिया, मानी गुजरात में इसको पंगत में बैठा दिया, पांत में बैठा दिया, और सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान सबको लगा दिया गिनने के लिए। जब तक एक जन को वो गिन ले एक जगह, तब तक उछल कर वो दूसरी पंगत में बैठे, और वहां गिने तो वो तीसरी पंगत में जाकर बैठे। मतलब ऐसे है तो 18 पदम तो युद्धपति बंदर के थे, ऐसे 18 पदम, बाकी और बानर सेना अलग। वह मूर्ख है जो इनकी गिनती करना चाहते, मतलब इतने अनगिनत थे, अर्थात उनकी गिनती नहीं हो सकती है। सब लोग आकर सब श्री रामचंद्र के चरणों में सिर झुकाते हैं और उनके सुंदर मुखारविंद को देखकर सब सनाथ हो जाते हैं। मैंने अब तक लगता था कि हम अनाथ है, अभी भगवान को देखकर बहुत खुश हो जाते, सबको लगता है हम सनाथ हो गए। सेना में ऐसा एक भी कपि नहीं था रामचंद्र ने जिससे कुशल मंगल न पूछा। मैंने कितने रूप भगवान ने धारण किए होंगे,
बोले भाई इतने बंदर? तो रामचंद्र जी ने पूछा कैसा? यह प्रभु की कोई अधिकता नहीं है, क्योंकि वे तो विश्व रूप है, व्यापक है। जितने बंदर उतने रूप ग्रहण करके भगवान को भी विनोद सूझा, मतलब मजाक सूझी, और उतने ही रूप भगवान ने भी धारण कर लिए और सब बंदर से कुशल मंगल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब हाँ, कृष्ण भगवान गोपी माता, हाँ ऐसे सेम सेम सेम। अब सब जहां जहां आदेश प्राप्त कर रहे हैं, सुग्रीव खड़े हुए और उन्होंने सबको समझाया कि देखो यह रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा नहीं हो रहा है, मेरी विनती है। सो सब वानर झुंड के झुंड चारों ओर जाओ फिर से, और जाकर श्री जनक नंदिनी सीता जी को खोज लाओ और 1 महीने के भीतर आकर यहाँ पर आ जाना। जो बिना सुधी पाए और 1 महीने की अवधि के भी बाद आएगा तो उसको मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। 15 दिन के बाद अभी आए तो राम जी मिल गए, तो अभी बोलते 1 महीने के बाद आओगे तो मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। अब यह वचन सुनते ही 12 जो सारे 12 थे तुरंत जहां तहां चले गए, मैंने भाग गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने अंगद, नल और हनुमान को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुपट मिली दक्षिण जाऊ, सीता सुधि पूछे सब काऊ, मन क्रम वचन सोची रामचंद्र कर काज सवारे, भानु पीठ से उर लागे, स्वामी सब भाव छल त्यागे, तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल पाई, राम सब काम बिहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई, पाछे पवन कनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिनि जन जानी, बहु प्रकार सीतहि समुझायउ, कहि बल बिरह वेग तुम आयउ, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता, चले सकल मन खोजत, सरिता सरगिरि खो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह, सियावर रामचंद्र की जय। अब सुग्रीव जी कहते हैं कि हे नील, अंगद और हनुमान सुनो, जाम्बवंत जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं और धीरमती हैं, बड़े धैर्यवान हैं। ज्ञानी होवे और धैर्यवान न होवे उसका ज्ञान बेकार जाता है, और धैर्यवान होवे और ज्ञानी न होवे तो वो संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। पर जाम्बवंत जी धैर्यवान भी थे और ज्ञानी भी थे, दोनों है। इसीलिए इनसे पूछ कर सब लोग काम करेंगे तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो प्रधानमंत्री यही रहेंगे और उस युद्ध के मालिक अंगद होंगे, युवराज थे। तो बोले आप सब वीर मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और वहां जाकर सबसे सीता की सुधि पूछना, मन से, वचन से, कर्म से उस प्रयत्न का विचार करना और रामचंद्र जी के कार्य को संवारना, माने इसका काम पूर्ण करना, रामचंद्र जी के काम को बनाने की कोशिश करना। अब इस बात को अर्थांतर्यास अलंकार के द्वारा बताते हैं कि सूर्य की सेवा पीठ से करनी चाहिए, तो सर्दी मिट जाए, मतलब सेकते हैं ऐसे बोलते हैं। आगे से सूर्य की सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि आंख पर जो उनकी किरणें पड़ती है ये हानिकारक होती है। और आग तापना हो, मतलब अग्नि जलता है तो सामने का तपना चाहिए, अग्नि सामने तप करना चाहिए जिससे आदमी जल न जाए, और अगर होता है तो पीछे समय से हट जाता है। हमेशा कभी भी हम आग पीछे रखकर नहीं सेकते हमारा, तो ऐसा बताया। तो लेकिन स्वामी की सेवा करनी हो सेवक को तो सर्व भाव से छल त्याग कर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कैसे सेवा करनी चाहिए? पीठ से भी स्वामी की सेवा करनी है और उर से भी, माने हृदय से भी, आगे से भी करनी है। तो पीठ पीछे भी उसकी सेवा ही करना और उस माने उसके सामने भी उसकी सेवा ही करना। यह नहीं कि सामने सामने तो सेवा की, माने बात अच्छी अच्छी बातें की और पीठ पीछे तो सेवा नहीं की, निंदा की,
तो यह विरुद्ध काम होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सूर्य को पीठ से सेते हैं और अग्नि को ऊर से माने आगे से सेते हैं, लेकिन स्वामी का सर्व भाव से छल त्याग कर सेवन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ छल होता है वहां स्वामी का किंचित भी सेवा का जो होता है फल वो नहीं मिलता, सेवा का वह अपराध बन जाता है अगर पीछे से करते हैं, मतलब पीछे से कुछ अलग करते हैं। तो माया छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए। माया का मतलब है यहाँ अविद्या और परलोक का अर्थ है परमार्थ, माने तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश करके परमार्थ रूप से रहना चाहिए, परमार्थ का अनुभव करना चाहिए। तब भव संभव माने जन्म मरण के जितने भी शोक है माने दुख है वे सब के सब मिट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामना छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। ये संसार का भजन करना यह मनुष्य जीवन का फल नहीं है। मनुष्य जीवन का फल है भगवान का सेवन करना। वही गुणज्ञ है और वही बड़भागी है जो रघुवीर के चरण कमलों का अनुरागी है। अब देखो, एक और आश्चर्य की बात सुनाते हैं कि वैसे तो सब बानर जानकी जी को ढूंढने के लिए निकल गए हैं, लेकिन सब लोग ये जब सब बानर निकले तो कायदे से निकले, और सब निकले तो और ये सब निकले तो बेकायदे निकले। तो बताते कि अच्छा अब आज्ञा है हम जाए, ये लोग अब पहले आदेश मांगा हनुमान जी ने, बाकी तो चले गए, फिर बोला कि जाओ तो जाओ, लेकिन अभी हनुमान जी हो जाए सब आए सुमागी चरण सिर आए, अब आज्ञा है तो हम जाए। पहले आदेश मांगा, सिर झुकाया और इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और फिर हर्षित होकर चले ये लोग। तो माने इनके मन में उत्साह है, इसलिए कार्य सफल होगा। और जो बड़ों से आदेश लेकर, बड़ों को नमस्कार करके, भगवान का स्मरण करते हुए और उत्साह के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, उनको हमेशा यात्रा में सफलता मिलती है। अब सबसे पीछे पवन तना चले हनुमान जी। पवन तने करने का अर्थ है वायु देवता है और उनके पुत्र है, तो उन्हीं ने तो हनुमान जी ने भी आकर सिर नवाया। अब प्रभु तो समझ गए कि इन्हीं से अपना कार्य तो सिद्ध होने वाला है, तो उनको अपने निकट बुला लिया और अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और उनको अपना जानकर उन्हें अपने हाथ की मुद्रिका दे दी। कोई कोई कहते हैं कि जब केवट को देने के लिए उस समय रामचंद्र जी के हाथ में उसने वो सीता जी ने वो मुद्रिका दे दिया और तब से वो मुद्रिका रामचंद्र जी के पास ही थी। वो केवट ने तो लिया नहीं था, कि पता है कि केवट नहीं लेते एक दूसरे से उतराई। तो लेकिन रामचंद्र भगवान तो तापस वेश में थे, तो वे मणि मुद्रिका तो पहन नहीं सकते थे। तो वह जब यहाँ सुग्रीव जी ने जो वस्त्रभूषण जानकी ने जाते जाते आकाश मार्ग से तो फेंका था, वो उस पहाड़ पर, और अपने चिन्ह के रूप में से उसमें यह मुद्रिका भी थी। वो सीता जी के पास ही थे। तो दो वेद बता दिए पाठ के, वह मुद्रिका भगवान ने उनको दे दी हनुमान जी को, क्योंकि वे समझते हैं कि काम तो हनुमान जी से ही होगा। और उनसे कहा कि देखो तुम बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और दो बात उसका वर्णन करना, एक बल का और एक वीर का, माने हमारा बल, हमारे कितना बल है वो भी बताना और हम वीर में कितने दुखी है वो भी बताना। यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि जानकी कहाँ है, तो कितने भी बलवान के पंजे में वे क्यों न हो, मैं वहां से उसको निकालूंगा और तुम जल्दी आ जाना। तो ऐसा इतना हनुमान जी को कहा। अब तो हनुमान जी समझ गए कि काम तो हमारे हाथों ही होना है, क्योंकि वे प्रभंजन नहीं मानी पवन से तो प्रबल वैराग्य रूप है। पहले साधन चतुष्टय मानी अंतःकरण शुद्धि के हेतु आते हैं। तो साधन से विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष, तो वे इसमें पहले ये आता है। उसके बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि अंतरंग साधन होते हैं, वो आते हैं। तो कोई कोई कहते हैं कि हनुमान जी विवेक का रूप है। पता है साधन चतुष्टय का पहला रूप, तो बताते कि हनुमान जी विवेक का रूप है। ये पहले जाकर सीता को देख आते हैं। विवेक विचार के द्वारा पहले शांति का साक्षात्कार होता है कि वह कहाँ पर मिलेगी। उसके बाद अनुष्ठानात्मक रूप से वहां जाते हैं और कहते हैं कि पहले वैराग्य ही शांति देने वाला, पहले शांति विवेक हुआ, इसके बाद वैराग्य। अब तो उन्होंने अपना जन्म सफल करके माना और अपने हृदय में कृपा निधान को धारण करके वो वहां से चले। तो मन में बैठा लेगा कैसे क्या करना है। यदि भी प्रभु सब बात जानते हैं, माने उसको सब मालूम है कि सीता जी का हरण रावण ने किया है और वह यहाँ से रथ पर उसको चढ़ा कर लेके गया है। जटायु ने भी तो नाम और दिशा दोनों बता दिया था उनको, और रावण कोई अज्ञात व्यक्ति तो था नहीं,
फिर सुग्रीव से भी मालूम पड़ गया, कंस से भी मालूम पड़ गया था कि वो सीता का हरण करके रावण ही ले गया है। सब जानते हैं और अपने सर्वज्ञ अंतर्यामी रूप से भी सब जानते हैं। फिर भी है सूरत्राता माने देव के रक्षक, भगवान राजनीति की रक्षा करते हैं, राजनीति से जो नियम से जो होता है वही करते हैं। वे रावण को ऐसा प्रकट कर रहे हैं कि अभी तक राम को पता ही नहीं लगा है कि जानकी कहाँ है, इसलिए ऐसे दिखावा करते हैं। तो ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये मनुष्य है, ऐसा उनको लगना चाहिए रावण को। दूसरी बात है कि अगर पता चल जाए तो शत्रु सावधान हो जाएगा। यदि उसको मालूम हो जाए कि हमारा पता रामचंद्र जी को लग गया, मानी हमने सीता जी का हरण किया है, तो वह सावधान हो जाएगा रावण। और ये सारी सेना इकट्ठा करके मतलब इतने समय में राम जी सारी सेना इकट्ठी कर लेते खोजने के बहाने, तो पूरी सेना एक साथ हो गई ना अभी तो वानर की। और यह घोषणा नहीं करते हैं कि रावण से लड़ाई करनी है इसलिए सेना इकट्ठी कर दी जाए, नहीं तो पता चल जाएगा सबको। अभी तो सीता को खोजने के लिए सेना इकट्ठी की है, ऐसा दिखावा करते हैं। यह राजाओं की जो नीति है वह जितनी गुप्त रहती है उतनी सफल रहती है, तो शत्रु के पास बात पहुंचनी नहीं चाहिए। तो ये तो देवताओं की रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए राजनीति की भी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो सब कुछ खुला हो जाता है। अब सभी वानर वन सरिता सर गिरी खो माने गुफा के अंदर ढूंढते हुए चले। सबका मन कामकाज में लयलीन है, मतलब राम जी का काम है तो। और सबको अपने शरीर का मोह छो माने स्नेह, शरीर के प्रति जो स्नेह है वो सब छूट गया। इतना करते करते भगवान ने सब कुछ कर दिया, क्योंकि जो भगवत सेवा के लिए भगवत से जो कर्म करने लगता है उसका देहाभिमान और उसकी देहाशक्ति क्षीण हो जाती है। जो अपने फायदे के लिए काम करता है उसका मोह बढ़ता है, और जो भगवान की सेवा पूजा के लिए काम करता है उसका मोह घटता है, कम हो जाता है। कतहु होय निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलै ताहि सब धेरहि। लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिलै न जल गन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन हनुमान, मरन चहत सब बिनु जलपान। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक देखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। गिरि ते उतरि पवन सुत आवा, सब कहु लय सोई विवर देखावा। आगे कई हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबु न कीना। दीख जाय पवन वर, सर विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिरतः, बैठी नारी तप पुंज। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये वानर लोग निकले हैं तो कभी कभी कोई निशाचर भी घूमते फिरते मिल जाते थे, उनसे भी भेंट हो जाती थी। एक एक चपत जो मारते थे बंदर, तो उसका भी प्राण निकल जाता था। तो बंदर भी अभी भगवान के कार्य में जुड़े हैं तो उनको भी वो मिल रहा है। बहुत प्रकार से वे पहाड़ में जंगल में ढूंढे, कोई मुनि मिले तो उसको भी सब घेर ले और पूछे कि सीता जी को देखा है। एक दिन बड़ी सबको प्यास लगी, सबके सब प्यास से व्याकुल हो गए। तो बड़े घन गहन भयंकर जंगल होता है, तो घने जंगल में सबके सब भूल गए कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। अब हनुमान जी ने अपने मन में अनुमान किया कि सब बिना जलपान के मरना चाहते, मानी वो अगर नहीं मिला पानी तो मर जाएंगे। सो एक गिरि शिखर पर चढ़कर हनुमान जी ने चारों ओर देखा तो धरती में एक गुफा दिखाई पड़ी, और बड़ा आश्चर्य था कि उसमें वहां चक्रवाक हंस उड़ते हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश करके दिखे। हनुमान जी समझ गए, पहाड़ पर से उतरकर नीचे आए और सबको ले जाकर वह विवर दिखाए, मानी वो गुफा दिखाई। सब लोगों ने हनुमान जी को आगे कर लिया और विवर में मानी गुफा में घुस गए। विलंब नहीं चाहिए क्योंकि सबको पानी पीना था, प्यास लगी थी। वहां जाकर देखा तो उस गुफा के भीतर एक बड़ा सुंदर बगीचा है, श्रेष्ठ उपवन है। वन तो वह होता है जो ईश्वर का बनाया हुआ और अपने आप उगता है, उसको वन कहते हैं। और उपवन उसको बोलते हैं जो मनुष्य का लगाया हुआ, माने बनाया प्लान करके ऑर्गेनाइज, तो उसको बड़ा सुंदर भी होता है, वो उपवन था। तो वहां मतलब ये उपवन था जहां गए वो। वहां सरोवर है और कमल बहुत से खिल रहे हैं। वहां एक बहुत सुंदर मंदिर है और उसमें एक बड़ी तपस्विनी तपपुंज स्त्री बैठी हुई है। दूरी ते ताहि सबने सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा।
ते ही तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मृदहु नयन बिभरत सिजाहु, परिहु सीतहि जनि बचिताहु। नयन मोदि पुनि देखहि वीर, ठाढ़ सकल सिंधु के तीर। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथ, जाय कमल पद नाय सिमाथ। नाना बात विनय के ही तीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा सरि सीस। उर धरि राम चरण जुगर, जे बंदन अजईस। सियावर रामचंद्र की जय। अब जाकर इन मंदिरों में, गुफा में, विवर में, यह नहीं कि भूखे है तो फल फूल तोड़कर खाने लग जाए, प्यासे है तो बस तुरंत जाकर सरोवर में पानी पीने लग जाए, ऐसे बंदर नहीं है। ये राम के हाथ वाले बंदर, मतलब राम के स्पर्श वाले बंदर। तो ये दूर से ही जाकर छुआ नहीं उसको, दूर से, इसलिए कि कहीं वह डर ना जाए। वो जो नारी थी वो बेचारी डर ना जाए और डर कर शाप ना दे, डर भी था और चिंता भी थी। तो दूर से ही सब लोगों ने उनको जाकर नमस्कार किया और पूछने पर अपना वृत्तांत बताया। न पूछती तो वृत्तांत न बताते। उसने कहा कि तुम लोग अब जलपान करो और सुंदर सुंदर जो यहाँ पर नाना प्रकार के, विविध प्रकार के फल लगे हैं उनको तुम लोग खाओ। उन लोगों ने वहां पर स्नान भी किया, मज्जन के माने डूब डूब के स्नान किया और मधुर फल खाए, थके हुए थे। और फिर उसके निकट सब के सब आए वो नारी के पास, तपस्वी नारी पर। उसने अपनी सब कथा सुनाई और बोली कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रामचंद्र है। यह विश्व, बता दें कि कौन सी स्त्री, नारी, यह विश्वामित्र की एक पुत्री थी, हेमा नाम था उसका। उसने यहाँ पर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद वो हेमा थी, उसने मुक्ति पद प्राप्त कर लिया था। यह जो स्त्री थी यह उसी हेमा की स्वयं प्रभा नाम की सखी थी। ये जो नारी है वो तो स्वयं प्रभा नाम की सखी थी। उसके चले जाने पर जब उसको मालूम हुआ, हेमा के चले जाने के बाद उसको मालूम हुआ कि यहाँ रामचंद्र भगवान आवेंगे, उनके दूत आवेंगे और उनका अवतार होने वाला है, तो वह वहीं पे ठहर गई। हेमा के चले जाने के बाद वो स्वयं प्रभा थी, वो वहीं पर ठहर गई और इस दिन की वो प्रतीक्षा कर रही थी कि वो राम के दूत बंदर कब यहाँ पर आए। तो बंदर को देखती उनको तो पता चल गया, यह उसी की शक्ति थी कि सब बंदर खींचे खींचे, कहीं पानी नहीं मिला और रास्ता भूल गए तो वहां जाकर पहुंच गए। उसकी तप की शक्ति थी, वो तपस्विनी थी। बोली कि अब तो मैं रघुराई के पास जाऊंगी और तुम लोग अपनी आंख बंद कर लो और गुफा के बाहर हो जाओ, देखो तुम्हें सीता जी की प्राप्ति होगी, तुम पछताना नहीं। अब आंख बंद करके वीर जब फिर से आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सब के सब समुद्र के किनारे पहुंच गए आंख बंद करते ही। अब वह देवी वहां से चलकर रघुनाथ जी के पास पहुंची और जाकर उनके चरण कमल में सिर झुकाया और उनके सब प्रकार से विनय की। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर उसको अनपायनी भक्ति दी, माने कभी इस भक्ति का नाश न हो, कभी न मिटे, कभी न छूटे। नहीं तो लोगों के दिल में तो 4 दिन के लिए भक्ति हो जाती है, कभी कथा सुने जाते हैं तो बहुत भक्ति हो जाती है, इसके बाद घर आता तो बंद हो जाता है। तो ऐसी नहीं, अनपायनी भक्ति, कभी मिटे नहीं, कभी नाश न हो, कभी छूटे नहीं और फिर 4 दिन में छूट जाती है, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। तो भक्ति को भी लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसा मन में आवे तब वैसी भक्ति, पर भगवान जब कृपा करते हैं तब अनपायनी भक्ति, माने कभी न नाश होने वाली, कभी न छूटने वाली अखंड भक्ति देते हैं जो हमेशा भक्ति के पास बनी रहे। यह बिना कृपा के नहीं मिलती है, तो राम जी की कृपा चाहिए। अब इसके बाद भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके वह बद्रीवन के लिए चली गई, वो स्वयं प्रभा माता जी थी। पर अपने हृदय में रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्ह को रख लिया। वे ही चरणारविंद है जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी नमस्कार करते हैं। इहा विचार ही कपि मन माही, बेटी अवधि काछ कछु नाही। सब मिली कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार वै मृत्यु हमारी। इहाट सुधि सीता कई पाई, उहा गए मारी कपिराई। पिता बधे परमारत मोहि, राघा राम निहोर न ओहि।
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहि, मरण भयउ कछु संशय नाहि। अंगद बचन सुनत कपिवीर, बोलि न सकहि नयन वह नीर। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। हम सीता गए सुदिलिन बीना, नहीं जे है जुबराज प्रवीण। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ नसाई। जामवंत अंगद सुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लागी। सगुण उपासक संगत हर, रहहि मोक्ष सब त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ बानर अपने मन में विचार करते हैं कि अवधि तो बीत गई, 1 महीना होने वाला है और काम तो कुछ हुआ नहीं, सीता जी तो मिली नहीं, इतना फिरे फिरे। सब परस्पर मिलकर बातचीत करते हैं कि जानकी जी की सुधि पाए बिना हम क्या करेंगे भाई। अब अंगद जी अपनी आंखों में दुखी हो रहे, जल भर कर कहते हैं कि दोनों प्रकार से हमारी तो मृत्यु हो गई। यहाँ सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहां जाने पर सुग्रीव जी हमको मार डालेंगे। वे तो हमारे पिता की मृत्यु पर ही हमको मार डालते, लेकिन रामचंद्र जी ने हमारी रक्षा की और सुग्रीव का निहोरा नहीं है, मतलब उनको वो कुछ नहीं कर पाए। अब बारंबार अंगद सबसे कहते हैं कि हम लोगों की अब मौत हुई, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अंगद का वचन सुनकर जितने कपिवीर है वे कुछ बोल न सके और सबकी आंखों में से जल बहता है। अब एक क्षण के लिए शोक मग्न हो गए सब लोग और फिर ऐसी बात सब कहने लग गए कि हम लोग सीता की सुधि लिए बिना जाएंगे ही नहीं। हे प्रवीण युवराज, हम लौटेंगे ही नहीं सब लोग। ऐसा कहकर सब के सब लवण सिंधु के तट पर गए और वहां जाकर कुशा बिठाकर, मतलब जो घास था वो बिछाकर वहां पर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखा और उपदेश विशेष उनको दिया। विशेष उपदेश मानी भगवान रामचंद्र ईश्वर रूप है, रावण के वध के लिए प्रकट हुए हैं और बिना मारे उसको वे नहीं छोड़ेंगे और सीता की सुधि हनुमान जी को ही मिलेगी। तो इतनी बात क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, हाँ नहीं वो बताते ना, दिलासा दिलाते हैं कि भैया होने वाला ही है। हमने कितनी बार ऐसी लीला देखी है। सो भाई तुम राम को मनुष्य मत मानो, तो मतलब अभी वो मत छोड़ दो, आशा मत छोड़ो, मिलेगी सीता। वे तो निर्गुण ब्रह्म है, अर्जित है, अज है, ऐसा जानो। हम सब सेवक अति बड़भागी, सब भाग्यशाली है, क्योंकि हमेशा सगुण ब्रह्म से हम अनुराग करते हैं, हम लोग प्रेम उनसे ही करते हैं। प्रभु अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण हुए हैं। देवता, धरती, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए हैं और सगुण के जो उपासक है, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तक वे सारे उनके साथ रहते हैं और वे मोक्ष सुख का भी त्याग करते हैं। जो भक्त होते हैं वो और उनके साथ रहते हैं, तो मोक्ष सुख का भी त्याग करके भक्त सगुण रूप से भगवान के पास रहते हैं। एहि विधि कथा कहहि बहुभांति, गिरिकंदरा सुधि संपाति। बाहिर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। आज सबहि कह बच्छन करऊ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊ। कबहु न मिलवरि उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। डर पे गीत बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचारि मन माहि, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारनु तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। सुनि खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपि न भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिनि ताई सुनाई। सुनि संपाति वधू कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि लय जाऊ सिंधु तट, देव तिलांजलि त्राहि।
बचन सहाय कर में पैहु खोजहु जाय सियावर रामचंद्र की जय। अब जो बानर बीच बीच में बात कर रहे थे ऐसी, तो बहुत प्रकार की कथा ऐसी संपत्ति ने गिरिकंदरा में बैठे बैठे सुनी। अब संपत्ति थे वो गीध है, और वो कौन है? वो जटायु के बड़े भाई और उनके पुत्र है। जटायु के बड़े भाई और सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे, जिन्होंने बचपन में ही सूर्य की आग से वो उनकी अपनी पांखें जला ली थी। वो ऐसे संपाति हैं। तो आगे आएगा वो। तो उसने देखा बाहर आकर, कथा सुनी बंदरों की आवाज सुनकर, तो गुफा में से बाहर आकर देखा कि बहुत से बंदर है। उसने सोचा कि जगदीश्वर विधाता ने बहुत से आहार भेज दिए, बहुत दिनों से यहाँ कुछ खाने को नहीं मिला है, आज मैं सबका भक्षण करूंगा। और बहुत दिन बीत गए, मैं बिना भोजन के मर रहा था, तो भरपेट कभी आहार मुझे नहीं मिला है, तो आज विधाता ने एक ही दिन में हमको सब दे दिया, मैंने बहुत सारे बानर है। तो ये दोनों चौपाई स्वामी जी कहते हैं कि हमारी प्रति में नहीं है, हमारे पास की प्रति में नहीं है, ये राजापुर की जैसी बालकांड की प्रति है वैसी है। अयोध्या कांड है श्रीअवध में, और वे कहते हैं कि गोस्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ है, और बालकांड की प्रति है वो राजापुर में, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ये लिखी। यह जो हमारे पास प्रति है स्वामी जी कहते हैं वह तो उसे मिलाकर छापी हुई है। कभी कभी यह भी देखने में आता है कि चौपाई बिना जब काम चल जाता है तो गोस्वामी जी ऐसी कोई चौपाई नहीं लिखते कि उसके बिना काम चल सकते हैं, मानी वैसा नहीं करते। तो बहुत सोच विचार करिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। ये पाठ पे बताया। आज विधाता ने तो संपाति बोला कि आज विधाता ने एक ही बार हमको सारा आहार दे दिया। अब गीध वचन सुनकर बंदरों ने कहा कि अब तो हमारा मरण हुआ, सत्य सत्य हम लोगों का मरण हुआ, हमने हमारा जन गया आज तो। अब गीध को देखकर सब के सब वानर उठकर खड़े हुए। अब जामवंत के मन में विशेष प्रकार का शोक हुआ। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि जटायु के समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। उन्होंने राम का काम बनाने के लिए शरीर को भी परित्याग कर दिया, और वे परम बड़भागी थे, और वो भगवान राम के धाम में गए। अब ये संपाति जो था वो भगवान गीध, ये वाणी सुनकर उसको हर्ष और शोक दोनों हुआ। क्यों? कि भाई मर गया, उनका भाई था वो जटायु, तो वो भाई मर गया इसलिए वो शोक हुआ, और राम काज के लिए मरा ये सुना तो उसको हर्ष हुआ। अब वह पास आया, कपिल लोग तो डर गए, उनको लगे हमको खा जाएंगे, तो उससे पहले उनको सबको अभयदान दिया कि मैं नहीं मारूंगा, और जाकर पूछा तो कपियों ने सारी कथा सुनाई। अब संपाति ने जब अपने भाई की कथा सुनी जटायु की, तब उसने रघुपति रामचंद्र की महिमा का बहुत प्रकार से वर्णन किया और कहा कि तुम लोग हमें समुद्र के किनारे लेकर चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा, माने जटायु को जो भी है वो मैं करूंगा, मैं वचन से तुम लोगों की सहायता कर सकता हूँ, माने मैं पक्का हूँ अभी मैं सहायता करूंगा। जाओ तुम लोग ढूंढो और तुम्हें श्री जानकी जी की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा उसने कहा। स्वयं प्रभा ने भी ऐसा कहा था कि जानकी जी की प्राप्ति होगी। कहते पछताओ मत, सीता जी की प्राप्ति होगी। और संपाति ने भी कहा कि प्राप्त करोगे, तुम लोग जाकर ढूंढो। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम गो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेरे जन सहि सकसो फिरियावा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपार, परे भूमि करि घोर चिकार। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखि कर मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देहि जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारि निशिचर पति हरिहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हु मिले तै होव पुनीता। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देहि सुत सीता। मुनि कहि गिरा सत्य नहीं आजु, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजु। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन गह रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। मैं देखे तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ गयउ नत कर देऊ,
कछुक सहाय तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय। अब संपाति जी ने अपने भाई जटायु का समुद्र के तट पर जाकर क्रियाकर्म किया। उसके बाद उसने अपनी कथा सुनाई कि हे कपूरों, तुम हमारी कथा सुनो। जटायु और हम दोनों भाई थे, और जब पहली तरुणाई मतलब यौवानी होती है तो बहुत होता है, तो पहली तरुणाई माने हम लोगों की युवावस्था थी, तब हम लोग आकाश में उड़ते उड़ते सूर्य के पास पहुंच गए। वह जो हमारा छोटा भाई था जटायु, वह सूर्य के तेज को नहीं सह सका और लौट आया, लेकिन मैं थोड़ा अभिमानी था तो सूर्य के पास पहुंच गया। तो अभिमानी लोग अभिमान में आकर कभी कभी ऐसा काम कर बैठते हैं जो उनके अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी की तरह लग जाते हैं। तो बोले कि मैं तो सूर्य का मुकाबला करने के लिए सूर्य के पास पहुंच गया, तो उनका तेज तो बड़ा अपार था और मेरे पंख वहां पर जल गए और मैं घोर चित्कार करके धरती पर गिर पड़ा। कहते हैं कि एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, मुझे देखकर उनको बड़ी दया आई और उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान का उपदेश किया। सो ज्ञान के उपदेश का असल में फल यही है कि देह का अभिमान छूट गया। तो उनको ज्ञान का उपदेश दिया तो उनका देह का अभिमान छूट गया, मानी वो जो मुश्किल थी वो शरीर की मांग जल गई थी, उसको भी अनुभव नहीं होता था। तो मैं देह हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं परिचिन्न हूं, ऐसी प्रकार की जो भ्रांति होती है। कर्तापन में दो बात है, एक तो मैं पापी हूं और एक पुण्यात्मा हूं, और भोक्तापन में दो बात है, मैं सुखी और मैं दुखी हूं, और यह तीसरी बात है। और चौथी बात है कि मैं परिचिन्न हूं। भोक्तापन में दो बात है, मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, माने मैं नरक और स्वर्ग में पुनर्जन्म में आने जाने वाला मैं हूं, और चौथी बात यह है कि मैं परिचिन्न हूं। ये चार प्रकार की जो बात है होती है अभिमान होती है। तो जब अपने को मनुष्य ब्रह्म जानता है, जब सच्चा ज्ञान होता है, तब ये चारों प्रकार के अभिमान छूट जाते हैं। एक तो कर्ता वाला, भोक्ता वाला, मैं संसारी हूं वाला, और मैं परिचिन्न हूं वाला, तो चार होता है। तो ये सारे प्रकार के अभिमान छूट जाते हैं। न वह अपने को परिचिन्न माने, भिन्न भिन्न अवस्था अखंड मानता है वो, और परिचिन्न नहीं मानता है, और न संसारी मानता है, न सुखी दुखी मानता है, और न पापी पुण्यात्मा मानता है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है जब ज्ञान होता है तब। सो वो चंद्रमुनि ने उपदेश कर हमको हमारा देहाभिमान छुड़ा दिया। उन्होंने यही कहा कि त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य शरीर में आवेगा, मानी वो राम जी। तो त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य शरीर के रूप में आवेगा, और उसकी नारी सीता को निशाचर पति रावण हर लेगा, और प्रभु इसकी खोज में निकलेंगे, इसको खोजने के लिए दूत को भेजेंगे। जब वे दूत तुमको मिलेंगे, तब तुमको यह जो सूर्य का सामना करने का, बड़े का सामना करने का, जो मुकाबला करने का अपराध लगा हुआ है, तो बड़ों से मुकाबला करने का जो अपराध लगा है, उस अपराध से तुम्हारे पंख जल गए, तुम उड़ नहीं सकती, मानी गति रुके, तो वो तुम्हारा जो शाप है वो समाप्त हो जाएगा। जब ये पहले से बताया था वो चंद्रमुनि ने कि जब त्रेता युग आवेगा तब ब्रह्म मनुष्य रूप धारण करके आवेंगे, उनकी नारी को रावणपति निशाचरपति रावण हर के जाएगा, वो राम जी दूत भेजेंगे उनको खोजने के लिए, और तब वे आएंगे तब होगा। अब संपाति की गति क्यों रुकी? कि बड़े का सामना करने से, मुकाबला करने से, बड़ों से मुकाबला करना भी एक अपराध है। जब उनके दूत मिलेंगे तब प्रभु के सेवक मिलने से तुम पवित्र हो जाओगे, और तुम्हारे पंख फिर से उगावेंगे, माने तुम्हें गति प्राप्त हो जाएगी। तो चिंता मत कर, और तब तू सीता को उन्हें दिखा देना। सब बातें पता थी, कितने पहले बता दिया होगा। अब मुनि की वाणी सत्य हो गई, और मेरा वचन सुनकर तुम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम करो। बताते हैं ये चित्रकूट है, जैसे त्रिगुण होता है वैसे तीन कूट माने तीन जुट इकट्ठे हो गए। स्वामी जी कहते हैं सत्व रज तमस, सब इसी से चित्रकूट बन गया। अब उसी में ये प्रवृत्ति नाम का दुर्ग बनता है। ये सारे गुण होते तो प्रवृत्ति होती है, तो इसका दुर्ग माने किला बनता है। और शरीर को ही समझो लंकापुरी बोलते हैं। और वहां रावण नाम का जो होता है वो सबको रुलाने वाला, सबको कष्ट देने वाला, अभिमान ही सहज अंशक होकर वहां पर बसता है। तो कहाँ बसता है? वह शरीर में बसता है, और वही हृदय में एक अशोक उत्पन्न है, वहां पर शांति रूप सीता अकिंचित होकर बैठी हुई है और बड़ा शोक कर रही है। तो बता दिया कि क्या क्या है, वो दोनों तरीके से बता दिया। अब बता दे अंगुली से दिखाकर संपत्ति कि देखो वह बैठी है और हमको तो साफ दिख रहा है, क्योंकि घी की दृष्टि बहुत अपार होती है। तो बता दे वहां से बैठे बैठे कि वह बैठी है और हमको तो साफ दिख रहा है कि उनका मुंह लटका हुआ है, उनकी आंखों में आंसू है और चेहरा कुमलाया हुआ है, शोक रथ है, मतलब सोच रथ माने शोक में है। और वे भी हमको
को दिखाई पड़ता है कि वो शोक में है और तुम नहीं देख पाते उसको, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकता है। मैं तो बूढ़ा हो गया, संपत्ति कहते मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारी सहायता जरूर करता। माने तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र को पार करा देता, ऐसी मदद करता कि तुम लोगों की या सीता जी को लाना होता तो भी अपने पीठ पर लाकर बैठाकर ले आता। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं तो इतनी शरीर में शक्ति नहीं है, बता दिया, ऐसा भी बताया। जो ना गई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगरा, मोहि बिलो की दरहु मन धीरा, राम कृपा तस भयउ शरीर, पापी उजाकर नाम सुमीरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय, अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा, जरठ भयऊ अब कहै शेषा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब हे त्रिविक्रम भये खरारी, तब में तरुण रहे बल भारी, जलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई, उभय धरी महदीनी, सात प्रदेशन दाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं यह भव समुद्र बड़ा भारी है, 100 योजन है, माने उसका पारावार 100 योजन माने हमेशा अनगिनत होता है, 100 बताते बड़े सैकड़ों यानी अनगिनत, ऐसा 100 ऐसे गिनना नहीं, 100 योजन है माने इसका पारावार नहीं है, 100 योजन का गिनती का नहीं होता। वह शास्त्रों में जो लंका का वर्णन है, स्वामी जी कहते हैं जो शास्त्रों में जो लंका का वर्णन है वह सिलोन जिसको आजकल बोलते हैं इसका नहीं है, जो सिलोन बोलते वो लंका नहीं है, क्योंकि यह तो रामेश्वर जी से 100 योजन नहीं है, श्रीलंका है वो। तो वह जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं, आजकल लंके द्वीप बोलते हैं, वह स्थान पूरे पुराने समय में जिसको लंका बोलते थे, मान जो अब आज बोलते हैं कि वो सिलोन है वो नहीं है, जो लक्षद्वीप है वो रामेश्वर से 100 योजन है, और आजकल सिलोन या लंका बोलते हैं, इसको सिंह द्वीप बोलते थे उस टाइम, और लक्षद्वीप और सिंह द्वीप, तो लक्षद्वीप माने लंका। तो शास्त्र में दोनों का वर्णन है, सिंहल और लंका का एक साथ ही हो जाता है। 100 योजन सागर का जो लंघन करेगा, मानी बात करते आगे, कोई जो 100 योजन सागर का जो लंघन करेगा वह मति आगर पुरुष, मति आगर माने बुद्धिमान है, तो मति आगर पुरुष राम काज करेगा, मतलब वो जो ये कर सकता है वो राम का काम करेगा, माने केवल बल से काम नहीं चलेगा। 100 योजन समुद्र को लांघना यह तो बल है, और मति आगर माने बुद्धि भी है, दोनों चलेगा, दोनों चाहिए, तो बुद्धि और बल दोनों हो तब रामचंद्र जी का काम बने, तब इस चेतन को सीता की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। तो दोनों बता दिया, आत्मा बुद्धि का भी मतलब आत्मा ज्ञान का भी बता दिया और असली सीता का भी बता दिया, मतलब बुद्धि और बल दोनों हो तब राम काज बने, तब इस चेतन को सीता की प्राप्ति हो माने शांति की प्राप्ति हो। तो बुद्धि और बल दोनों चाहिए, केवल बल हो माने प्राणायाम आदि खूब करे तो भी नहीं, और खूब विचारे तो भी नहीं, माने संसार के विषय जब सामने आवे तो अपनी इंद्रियों को, मन को रोक सकने के लिए बल की जरूरत है, और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। तो तब जाके राम का कार्य बनता है, और तब जाके हमारी वो चेतन की जो शांति है वो मिलती है। मुझे देखकर तुम लोग अपने मन में धैर्य धारण करो। देखो अभी तुम लोगों के पास में आया था तब मैं कैसा था, मतलब पंख नहीं थे, और रामचंद्र जी की कृपा से अब मेरा शरीर कैसा हो गया, माने तुरंत बल आ गया, पंख दे दिया हमको, और हमारे शरीर को पंख रहित को देखते देखते भगवान रामचंद्र जी ने पंख दे दिया। तो तुम लोग यह समझ लो कि तुमको भी भगवान पंख देगा और उड़कर तुम लोग समुद्रों के पास पहुंच सकोगे। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर को पार कर सकते हैं, तो उनके दूत होकर तुम लोग क्यों कायर बन रहे हो? इस कायरता को छोड़ दो। भगवान ने कहा है क्लेब्यम मासमगम अपार्थम, जैसे भगवान ने कहा है क्लीव मत बनो, माने कायर मत बनो। रामचंद्र को हृदय में, अपने हृदय में धारण करो और कुछ न कुछ उपाय करो। माने भगवान भी तब किसी की मदद करता है
जब वह खुद अपने को अपनी मदद करे और हाथ पांव पकड़कर बैठ जाए, कोई युक्ति न करे, कोई उपाय न करे, तो रामचंद्र जी को मदद करने का कोई अवकाश ही न मिले। मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए, तब जाके भगवान की कृपा होती है। इसीलिए उपाय तो करो और विश्वास हमेशा प्रभु का रखो। रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करो। ऐसा कहकर हे गरुड़, जब गीत चला गया तब उन बंदरों के मन में बड़ा भारी विस्मय हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ विस्मय शब्द आश्चर्य का वाचक है, और जहाँ विस्मय आता है वहां विषाद होता है। मतलब विस्मय शब्द जहाँ होता है वहां पर आश्चर्यजनक, और जहाँ विस्मय होता है वहां पर विषाद होता है, ऐसा समझना। अब सबने अपना अपना बल का भाषण किया कि हम इतना जा सकता है, हम इतना जा सकते हैं, लेकिन पार जाने में सबने संशय प्रकट किया। कोई किसी ने बताया हम 2 योजन चलता है, कोई ने कहा 20 करते, कोई ने 50। अब यह संशय आत्मा कोई काम नहीं कर सकता। असल में आदमी को दुविधा रहित होना चाहिए। यदि मन में संशय बना रहे तो वह कोई काम नहीं कर सकता। अब सब लोग अपना अपना बल भाष चुके कि हम लोग 10 योजन जा सकते, किसी ने कहा 20 योजन जा सकते, किसी ने कहा 40 जा सकते, 80-90 योजन तक जा सकते, परंतु 100 योजन पहुंच सकेंगे इसका विश्वास किसी को नहीं है। तब रिच्छेस माने भालुओं के जो मालिक है जामवंत बोले कि मैं तो बूढ़ा हो गया, पहले जो शरीर में बल था उसका अभी लवलेश मन बिल्कुल नहीं रहा है। नहीं तो जिस समय रामचंद्र त्रिविक्रम बने थे, दूसरे युग की बात कर रहे हैं, जब भगवान रामचंद्र त्रिविक्रम बने थे, बलि के सामने दान लेने के बाद बड़ा भारी रूप उन्होंने धारण किया था, जिसके 2 कदम में ही लोक परलोक सारा नाप लिया था। उस समय मैं तरुण था, जामवंत कहते हैं, तो कितने युगों में रहते होंगे, तो उस समय का मैं तरुण था और बड़ा भारी बल हमारे अंदर था। तो बलि को जब बांध रहे थे भगवान, तो बड़े भगवान, तो उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो 2 घड़ी में मैंने भगवान के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा करी थी, इतना बल हमारे अंदर था। मैंने जामवंत अपने बल की बात करे, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कंगद कही जाऊ में पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, काजु साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, वेद विज्ञान निदाना, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि नगर राजा, सीमनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाथि कूट उपारी, जामवंत में पूछऊ तोहि, उचित सिखावनु दोजऊ मोहि, केतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखि कहु सुधिलाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, निशिचर राम सितहि आनी है, त्रैलोक पावन राज नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई, भव बेश रघुनाथ दसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुन ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक, सियावर रामचंद्र की जय। अब अंगद ने कहा कि मैं पार जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में कुछ संशय है। इसका अभिप्राय यह है कि अंगद जी को कोई शाप ऐसा था कि जब वे लंका में जाए तो वे फिर से लौटकर नहीं आवेंगे। तो रामचंद्र जी का भरोसा होने से यह भी होता है कि अब उस शाप को तोड़कर भी मैं लौट सकता हूँ, और कभी कभी
लेकिन कभी कभी श्राप का स्मरण होने से एक ख्याल भी आता है कि शायद मैं न लौट सकूं। तो अंगद जी की ऐसी बात है। कई लोग तो ऐसा वर्णन करते हैं कि अंगद जी मंदोदरी के ही पुत्र थे और बाली के साथ उनकी अदला बदली हो गई थी। सो इस कारण से वे मंदोदरी के सामने जाने से डरते थे कि कहीं माता कंस ने उनको रोक न ले वहां पर। तो उन्हें आने जाने में, समुद्र पार करने में कोई शंका नहीं थी, लेकिन वे शाप के कारण डरते थे और वहां थोड़े स्नेह के कारण भी थोड़ा डरते थे। तो दो बात बताई कि बचपन में ऐसे हम लोग आपसे इसका, ये स्वामी जी बताते हैं कि जिस बचपन में ऐसे हम लोग आपस में इसका अर्थ करते तो आपके सुनाते। अब बताया कि स्वामी जी कहते अंगद ने कहा बस भाई 150-90 योजन बल से काम नहीं चलेगा, मैं पार जाऊंगा। तुम लोगों के हृदय में कुछ संदेह है तो फिर मैं 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब जितनी बार कहो माने बार बार मैं जा सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसा अंगद जी कहते। अब जामवंत ने कहा कि तुम सब योग्य हो, लेकिन तुम तो सबके नायक हो, उनको नायक बनाया है। जब अपनी मंडली का नायक ही चला जाएगा तो फिर मंडली किसके आधार पर यहाँ पर रहेगी? तो इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तो इनका भी कैंसिल हो गया। अब वृक्षपति जामवंत ने कहा कि हनुमान जी सुनो, तुम तो बड़े बलवान हो, तुम चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो, बोलते क्यों नहीं हो? तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन के समान है और बुद्धि विवेक विज्ञान के तुम खजाने हो ही। कहते हैं कि हनुमान जी जब बालक थे तो जो आसपास के महात्मा पुण्य लोग रहते थे वे अपने शालीग्राम की बटिया की जो पूजा करते थे तो उठा उठा कर उसको हनुमान जी समुद्र में फेंक देते थे। बंदर तो थे ही हनुमान जी, तो कभी उनकी पूजा की सामग्री फेंक देते थे, कभी किसी का वो मतलब शालीग्राम की बटिया फेंक देते थे, तो सब कुछ फेंक देते थे और चट्टान गिरा देते थे। पहलवान, इतने बड़े पहलवान थे। तो एक महात्मा ने कहा कि जाओ तुम अपना बल भूल जाओ, याद ही न रहे कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। जब कोई याद दिलावेगा तो तुम बड़े बलवान हो, तब तुम्हें अपने बल का स्फुरण होगा, स्मरण होगा। एक्चुअली हमने तो वो भी बात सुनी थी, वो भगवान सूर्य को भी निगल लिया था, तब उन्होंने शाप दिया था कि तुम अपना बल भूल जाओगे, किसको याद करेगा तब याद आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी बताया है। अब जब जामवंत जी ने कहा कि तुम तो वायु के पुत्र हो, देवता के पुत्र हो और वायु के समान तुम्हारा बल है और बुद्धि विवेक विज्ञान के तुम निधान हो, खजाने हो, ऐसा कौन सा काम है जगत में कठिन जिसको तुम नहीं कर सकते हो? असल में मनुष्य जब दिल हार जाता है तभी मनुष्य हार जाता है, मतलब अपने दिल से हम लो फील करके कुछ नहीं कर सकते। तो यदि उसका उत्साह बना रहे तो संसार में ऐसा कौन सा काम है जिसको मनुष्य काम नहीं कर सकता? आप निश्चित रूप से समझो, यही मनुष्य के शरीर में यह जो दिल है, ये छोटा सा दिल, इसी दिल में जो जीवात्मा बैठी है, उसी आत्मा के संकल्प से यह अनंत कोटि ब्रह्मांडमय जो प्रकृति है और परमात्मा में जो माया दिख रही है और परमात्मा, जीवात्मा में जो माया दिख रही है और परमात्मा में जो माया दिख रही है, और जो सृष्टि बन रही है उनकी मतलब सृष्टि बन रही है, वह इस आत्मा की दृष्टि से ही बनता बिगड़ता है। मतलब आत्मा जो चाहे वो कर सकता है, बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जब आदमी अपनी शक्ति को खो बैठता है तब वो उसके लिए नहीं होता है। और यदि उसका विचार ठीक होवे, चित्त में वैराग्य होवे, पक्षपात नहीं होवे और अपनी शक्ति को समझकर ठीक संकल्प करे, वह सृष्टि को भी बदल सकता है। एक महात्मा कहते थी कि हम नए ब्रह्मा, नए विष्णु, नए महेश्वर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे संकल्प से प्रकट होते हैं। तो संकल्प से ही इनकी स्थिति भी होती है। तो तुम्हारा तो अवतार ही रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान जी को ऐसा याद दिला दिया कि तुम कितने ताकतवर हो। यह तो सुनते ही हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पहाड़ की तरह हो गए। उनका आकार बढ़ रहा है और सोने के समान तो उनका शरीर पहले था ही, और चमक उसमें आ गई। तन में तेज आ गया, मानो दूसरे पहाड़ों का वो राजा वैसा दिखने लगा। बारंबार सिंहनाद करने लगे और बोले कि इस क्षार जलनिधि में क्या रखा है? मैं तो खेल खेल में इसे लांग जाऊंगा, 7 समुद्रों को मैं इकट्ठे ही पार कर सकता हूँ, इतना बल है उनमें। अब कहने का अभिप्राय यह है कि खारे समुद्र में तो क्या रखा है, मैं 7 समुद्र इकट्ठे पार कर सकता हूँ। और तुम कहो तो सहायक सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ कर मैं ले आओ। तो जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम जो उचित शिक्षा हो वो मुझे दो, क्योंकि ये धैर्यवान है, विवेक है जामवंत में। तो अभी ताकत बढ़ गई कितनी सारी कि मैं सबको इनके सहायक के साथ में रावण को मारो और पूरे त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ले आओ। अब जामवंत ने कहा, हे तात, तुम वहां जाकर इतना ही करना
कि सीता को देख कर आ जाओ और ये सुधि बता दो, मानी खबर दे दो कि कहाँ पर है। तब राजीव नयन भगवान रामचंद्र कौतुक के लिए अपने साथ वानरों की सेना लेकर अपने भुजबल से चलकर रावण को मारे। कौतुक के लिए मैंने रावण वानर की सेना कभी किसी ने देखी नहीं है, तो मतलब वो राम जी खुद करेंगे। राजीव नयन कमल नयन। अब कपी सेना को खेल के लिए संग लेकर जाना, मतलब वो खेलने के लिए उसके थे, वो जैसे खेल बनाने, तो कपी सेना को खेल के लिए संग लेकर निशाचरों का संहार करके खुद रामचंद्र सीता जी को ले आवेंगे। इसीलिए करेंगे कि उनका त्रैलोक के पावन जो सुयश है उसे सूर मुनि नारद आदि अथवा देवर से उनका वर्णन करेंगे। अगर ये करेंगे तो उनका वर्णन होगा, जिसके श्रवण से, गान से, कहने से, समझने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। तो यह जो रघुवीर चरण कमल का मधुकर है, भौरा है, वह गुंजार कर रहा है, गान कर रहा है। यह रघुनाथ जी का यश भव भेषज है, माने संसार रोग की दवा है। भव भेषज माने संसार रोग की दवा है। माने भगवान यदि चाहे, संकल्प करे तो रावण नाम की चीज दुनिया में पैदा ही न हुए, वे चाहे तो दुनिया भी न हुए। रावण की तो क्या बात है। और रावण के बन जाने पर भी वह देवता ब्राह्मणों का विरोध ही न करे। भगवान चाहे तो वह सीता का हरण ही न होने दे, और सीता का हरण हो जाए तो भगवान चाहे तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए, माने जो उसका हरण करके ले जाए उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए और वो लौटा कर आ जाए कि भगवान चाहे तो संकल्प से उसको मार दे, मतलब उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब वर्णन के लिए है, लेकिन यह सब कुछ नहीं करते भगवान जी। वे तो संसार रोग के जो रोगी है, जन्म मरण के संकट में पड़े हुए हैं, बेचारे दुखी है, दिन रात दुख न हो तब भी बुला लेते हैं कि भगवान आ जाओ मेरी सहायता के लिए। अरे वो दुख, आओ आओ तुम हमको लग जाओ, मैंने लोग दुख को बुलाते इसलिए दुखी होते हैं, सुख को बुलाते तो सुखी होते हैं। लोगों को ईश्वर ने जो बुद्धि दी है वह दुख दूर करने के लिए दी है, लेकिन यह मनुष्य ऐसा मूर्ख हो गया है कि दुख बुलाने के लिए अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करता है। देखो हम बड़े समझदार हैं, क्यों कि देखो कि कैसा बढ़िया दुख मैंने निकाला है जीवन में, मतलब ढूंढ ढूंढ कर हम लोग दुख निकालते हैं। हम सुख भी चाहे तो निकाल सकते हैं जैसे दुख निकालते हैं। तो यह उसी दुख को दूर करने के लिए भवरोग का, भव दुख का जो भेषज है, मानी दवा है, ये रघुनाथ जी का यश है। मतलब रघुनाथ जी का यश का जो वर्णन करके जो सुनते हैं तो उनका ये सब कुछ मिट जाता है। जो स्त्री पुरुष इसको सुनते हैं उनका सकल मनोरथ, त्रिशिरा के जो अरि माने शत्रु, त्रिशिरा वो आए थे खरभूषण और त्रिशिरा के जो शत्रु है, त्रिशिरा अरि माने खरभूषण त्रिशिरा के शत्रु भगवान रामचंद्र, वे सारे मनोरथ उसके सिद्ध करते हैं जो ये उनका यश का वर्णन करते हैं और सुनते हैं। अब वर्णन करते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, कि नीले कमल के समान उनका शरीर श्याम वर्ण है और काम कोटि से भी अधिक शोभा उसमें फैल रही है। और उनका गुणगान तुम श्रवण करो, किनका, कि जिनका नाम अघरूपी माने पाप के लिए बधिक माने शिकारी है, तो उनका नाम, वो उनका पाप का ये शिकार कर लेते हैं। नारद जी ने जिसके लिए वरदान मांगा है, बताया था ना वो, ये यही अवतार में भगवान जी ऐसा है कि उनके वो शिकारी होते हैं भगवान के नाम का वही मैं बताने के लिए। तो इसमें नाम रूप लीला सबका वर्णन करके गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि उनके गुणग्राम का श्रवण करो, इसी में तुम्हारा सारा पुरुषार्थ है। इसको सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। इस प्रकार यह विशुद्ध संतोष संपादन नामक चतुर्थ सोपान है, इसको काशीपुरी बोलते हैं। और नाम अमृत का इसमें वर्णन है। जासु नाम अग खग बधिक और कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। नामामृत का वर्णन है और काशी जैसी मुक्तिदात्री है वैसा वर्णन है। और मनोरथ सिद्ध के लिए किष्किंधा कांड का पाठ किया जाता है। इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्तः। किष्किंधा कांड संपूर्णम्। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम।
कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। काले सुंदरकांड चालू। कल से सुंदरकांड शुरू होगा।